जी उठिए, देखिए ना हमारे घर की छत टपक रही है। ऐसे तो हम पूरा भीग जाएंगे। चलिए हम घर के दूसरे कोने में चलते हैं। उठिए ना माँ जी। अरे देख तो मैं भी रही हूँ टूनी, घर की हालत बहुत खराब है। कैसे ठीक करूँ अपने इस छोटे घर को, यही सोच रही हूँ। चल घर के दूसरे कोने में चलते हैं। ये कहानी है टूनी और राम प्यारी चिड़िया की। राम प्यारी चिड़िया का पति पहले ही एक बाज का शिकार हो चुका था और टूनी का पति भी कुछ महीने पहले शहर नौकरी की तलाश में गया था, पर वापस लौट कर नहीं आया। अब तो बस टूनी और राम प्यारी एक दूसरे का मात्र सहारा थे। सुबह हो गई थी। माँ जी देखिए, हमारे कच्चे मकान में ये दरार पड़ी हुई है। अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई। इस बार लगता है हमारा घर भी नहीं बचेगा। टूनी सुब सुब बोल, एक काम करती हूँ, जाकर खेत से कुछ मिट्टी लेकर आती हूँ, फिर इसकी मरम्मत करेंगे। पर माँ जी, खेत में तो हमारी सब्जी लगी हुई है। अगर मिट्टी निकाली तो सारी सब्जियाँ खराब हो जाएंगी। बात तो तेरी भी ठीक है टूनी, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, देखती हूँ पक्षियों से बात करके कोई अपने खेत से मिट्टी दे दे तो। माँ जी, हमारी तरह सबने ही खेती की होगी, तो कोई भला कैसे मिट्टी देगा? अरे पगली, मैं कहाँ कह रही हूँ कि किसी की बोई हुई खेत में से मिट्टी निकालेंगे। अगर किसी ने खेती नहीं की होगी तो उसके खेत से मिट्टी निकाल कर अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। मैं पता करके आती हूँ, जब तक तू खेत में पानी देकर आ जा। राम प्यारी मिट्टी का पता करने के लिए निकल जाती है। इधर टूनी खेतों में पानी देने लगती है। राम प्यारी सबसे पहले मिट्ठू तोते के पास आती है। मिट्ठू, क्या तुम्हारा कोई खेत खाली है? अगर है तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी अपने खेत की दे दो। मेरा घर टूट रहा है, अगर मरम्मत नहीं हुई तो ये बरसात मुझे और मेरी बहुरिया को गुजारना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने तो खेत में सब्जी बो रखा है, मेरे खेत से मिट्टी नहीं निकल पाएगी, मुझे माफ करना राम प्यारी। राम प्यारी वहां से बड़े ही उदास मन से चल देती है और कुछ देर में वो लूसी कबूतर के यहाँ पहुँचती है। अरे लूसी, क्या तुम्हारा कोई खेत खाली है? अगर है तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी अपने खेत की दे दो। मेरा घर टूट रहा है, अगर मरम्मत नहीं हुई तो ये बरसात मुझे और मेरी बहुरिया को गुजारना मुश्किल हो जाएगा। राम प्यारी, मैंने तो उसमें गोभी बो रखा है, मिट्टी निकल नहीं पाएगी। तुम एक काम करो, कालू कौवा जमींदार के पास जाओ, उसके पास बहुत से खेत है, अब वही तुम्हारी मदद कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो हर किसी के पास थोड़ी ही जमीन है, सिवाय जमींदार के, तो सबने उसमें खेती ही की होगी। ठीक है लूसी, मैं जमींदार के पास ही जाती हूँ फिर। राम प्यारी जमींदार के पास जाने के लिए लूसी के पास से निकल जाती है और थोड़ी देर में जमींदार के पास पहुंच जाती है। अरे राम प्यारी, इतनी सुबह सुबह मेरे पास क्या काम आन पड़ा? जमींदार जी, रास्ते में आते टाइम मैंने एक खेत देखा था जो खाली पड़ा हुआ है। मुझे आपके खेत से मिट्टी चाहिए थोड़ी, मेरा घर टूट रहा है, घर की मरम्मत बहुत जरूरी हो गई है। अगर मरम्मत नहीं हुई तो ये बरसात मुझे और मेरी बहुरिया के लिए बहुत ही मुसीबत बन जाएगी। कृपया कर हमारी मदद करें जमींदार जी। देखो राम प्यारी, मेरा खेत खाली तो है, पर मैं तुमको उसमें से मिट्टी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आज उसमें धान बोने जा रहा हूँ, इसलिए मिट्टी निकाल कर तुमको देना संभव नहीं है। जमींदार जी, आप आज के बजाय कल धान बो लीजिए, आज मुझे थोड़ी मिट्टी दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुमको एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? मिट्टी नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी, चलो जाओ। ये सुनकर राम प्यारी के दिल को बहुत ही ठेस पहुंची और बड़े ही उदास मन से घर आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? मिट्टी का इंतजाम हुआ? नहीं टोनी, सबने कुछ ना कुछ बोया हुआ है। जमींदार का एक खेत खाली था,
तो उस जमींदार से मैंने बहुत मिन्नतें की, पर उस कलमुहे ने साफ इनकार कर दिया। माँ जी, चलिए हम अपने खेत से मिट्टी निकाल कर घर की मरम्मत कर लेते हैं। ये कैसी बातें कर रही है तू टूनी? अगर खेत से मिट्टी निकाली तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर क्या खाएंगे हम? माँ जी, इस बार हम बस दाल चावल से काम चला लेंगे। दाल और चावल हमारे पास भरपूर है, और सब्जी की फसल खराब हो गई तो हम फिर धान की फसल उगा लेंगे। टोनी, तेरी बात तो सही है, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। चलते हैं। दोनों अपने खेत में चली जाती हैं और सब्जी का पौधा खेत से निकालने लगती हैं। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर पौधा हटा लिया और मिट्टी निकाल ली। अब हमारा घर बच जाएगा टोनी, हम घर की अच्छे से मरम्मत कर पाएंगे। दोनों ने मिलकर अपने घर की मरम्मत की और पूरी बरसात बड़े आराम से गुजार लिया। अपने काम के लिए दूसरों के सहारे ना बैठे, यही इस कहानी की सीख है।